नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। नाउ वी विल discuss the topic continuous charge distribution. So, continuous charge distribution. Now, let us take a linear element. This is some wire and it is charged with positive charge. Now, let the wire is charged with डेल्टा क्यू चार्ज। मान लीजिए इस वायर में, ये वायर डेल्टा क्यू चार्ज है इसमें, एंड इस वायर की लेंथ डेल्टा एल है। मान लीजिए इसकी लेंथ डेल्टा एल है। सो इसमें पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज होगा, उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? That is total charge on wire. Total charge on wire upon length of wire. Length of wire. मान लीजिए इस पर Q चार्ज होता और इसकी लेंथ L होती तो Q बाई L कर देते। जो भी है, सो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो ये वायर है, मान लीजिए ये इवनली चार्ज है, सो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो ऐसे केस में डेल्टा क्यू तो इस पर टोटल चार्ज हुआ और लेंथ ऑफ वायर डेल्टा एल हो गया। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल लैम्बडा है। सो लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर। सो दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखिए, सो हमने देख लिया कि टोटल चार्ज ऑन वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर। अब हम दूसरी बात देखेंगे। लेट अस टेक सम सरफेस एंड दिस सरफेस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉजिटिवली चार्ज एक सरफेस है और अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर, तो अब इसमें इन्होंने, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया है, तो अगर इस सरफेस पर कोई चार्ज है तो देखिए इसके, ये जो हमने ऊपर वाला भी बताया है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इस पर टोटल चार्ज Q है और L है तो Q बाई L कर दें, और बुक कहती है कि इसका एक छोटा सा सेगमेंट लिया जाए और उस लेंथ को डेल्टा एल ली जाए और उस पर जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू लिया जाए। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो लीनियर चार्ज और पूरी लेंथ को एल लिया गया है, तो ऐसे केस में आप क्यू बाई एल करके भी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो फिर और इस डेल्टा एल लेंथ पर चार्ज जो आना होगा आ जाएगा। सो यहाँ पर लेमडा इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल भी कहा जा सकता है या क्यू बाई एल भी कहा जा सकता है, बट ये क्यू बाई एल कहना ज़्यादा रीजनेबल लगता है क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। खैर बुक में ऐसा कहा गया है, बुक में कहा गया है छोटी सी लेंथ ली जाए ऐसा। सो बुक में कहा जा रहा है कि छोटी सी लेंथ और उसी पे चार्ज लिया जाए, तो वो उसको डेल्टा क्यू कहती है। बट इट इज़ मोर फीजिबल एंड मोर करेक्ट जस्टिफाइड टू से दैट टोटल चार्ज इज क्यू एंड डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ एल, देन इट इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कभी भी अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है
तो आप क्यू बाई एल करके करें, बुक में आगे सब जगह यही दिया गया है, हम आपको यही प्रीफर करेंगे। टोटल चार्ज तो लेमडा ऐसे निकाल लें, और नहीं तो छोटा सा कोई एलिमेंट लेना चाहते हैं तो उसमें डेल्टा क्यू चार्ज है और डेल्टा एल वैसे निकाल सकते हैं, बट इट इज़ लेस फीसिबल। उसको निकालना मुश्किल है कि उस पर कितना चार्ज है, पूरा चार्ज निकालना आसान है। इसी तरीके से मान लीजिए कि अब जैसे अगर आपको किसी भी चीज़ की लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है और आप ये पता करना चाहते हो कि डेल्टा एल लेंथ में कितना चार्ज है, तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है बताइए, लेमडा। तो डेल्टा एल लेंथ में चार्ज कितना हुआ, सो चार्ज इन डेल्टा एल लेंथ इज इक्वल्स टू लेमडा डेल्टा एल। तो लेमडा क्या माना था, क्यू बाई एल, यानी पर मीटर में कितना चार्ज है, और इनटू डेल्टा एल। इस तरीके से हम किसी लेंथ पे जो चार्ज निकालेंगे वो डेल्टा क्यू निकल आएगा। तो इस तरीके से हमें अगर लेमडा पता हो तो पर मीटर में कितना चार्ज, तो डेल्टा एल मीटर में कितना चार्ज मल्टीप्लाई कर दें तो हम उस लेंथ में चार्ज निकाल सकते हैं। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट डेल्टा क्यू। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर एक छोटी सी सरफेस है और वो सरफेस डेल्टा एस है, और उस सरफेस पर पाया जाने वाला चार्ज डेल्टा क्यू है। इस पूरे पर चार्ज क्यू है और ये पूरी सरफेस एस है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन सरफेस डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसको हम सिग्मा कहते हैं, जैसे सिग्मा, स्मॉल सिग्मा कहते हैं, स्मॉल सिग्मा। वैसे बड़ा सिग्मा तो ये होता है, ये चीज कहलाती है लार्ज सिग्मा। ये ग्रीक के अल्फ़ाबेट हैं, जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, तो अगर आपको लार्ज सिग्मा कहना है तो ये है, ये स्टेटिस्टिक्स में यूज़ होता है, और ये स्मॉल सिग्मा। तो अल्फ़ाबेट्स के ही नाम पे बहुत सारे सिंबल रखे गए हैं। खैर, हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको स्मॉल सिग्मा कहते हैं। तो टोटल चार्ज कितना था, Q, और टोटल सरफेस एरिया इतनी थी। यदि आप डेल्टा एस सरफेस एरिया में चार्ज निकालना चाहते हैं तो ये तो हो गया कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया कि किसी पर मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो। सो चार्ज ऑन डेल्टा एस सरफेस इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर में इतना चार्ज, तो डेल्टा एस सरफेस में कितना चार्ज, तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। यहाँ क्या किया था, लेंथ में चाहिए था, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। पर मीटर में इतना चार्ज तो इतनी लेंथ में कितना चार्ज, पर मीटर स्क्वायर में इतना चार्ज तो इतने मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज। तो ये जो चार्ज है उसे हमने डेल्टा क्यू कहा है यहाँ पे। तो ये कितना होगा, क्यू बाई एस डेल्टा एस। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी सरफेस हो जो नॉन कंडक्टिंग हो और उसमें चार्ज पूरे में ऐसे हो, मान लीजिए ऐसा। तो अगर कंडक्टिंग होगी तो चार्जेस रिपल होते हैं तो सब सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग है, जैसे लकड़ी हो गई, वुड हो गया, या और ऐसा कोई भी चीज़ हो गया, माइका हो गई, तो उसमें टोटली चार्ज थ्रू आउट रहेगा यूनिफॉर्मली। तो ऐसे केस में इसका हम छोटा सेगमेंट ले सकते हैं, ये तो इसका एक छोटा सेगमेंट है। वैसे ये जो टोटल वॉल्यूम है इसका टोटल वॉल्यूम V माना जा सकता है, और इस छोटे वाले एलिमेंट का वॉल्यूम डेल्टा V माना जा सकता है। इस पर टोटल चार्ज अगर ये यूनिफॉर्मली एम्बेडेड है, जैसे कि थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं,
वैसे चार्ज थ्रू आउट है, तो ऐसे केस में इस पे अगर चार्ज Q है और इसका वॉल्यूम V है, तो इस छोटे से स्पेस में या रीजन में चार्ज हम डेल्टा Q मान सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको एक लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात बताई, तो और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला बताया, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एंड नाउ वी आर टेलिंग अबाउट वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब वॉल्यूम की बात है 3 डायमेंशनल में, तो नाउ वी विल टेल वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होगी? दैट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को रो कहा जाता है, RHO। ये भी एक ग्रीक लेटर है, रो। तो टोटल चार्ज Q है और टोटल वॉल्यूम V है, सो इट इज कूलम्ब पर मीटर क्यूब। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कूलम्ब पर मीटर क्यूब। सो हम चाहते हैं कि डेल्टा V में कितना चार्ज है, सो चार्ज इन डेल्टा V रीजन इज इक्वल्स टू, तो पर मीटर क्यूब में इतना कूलम्ब है। ठीक है, ये C कैपिटल है, ये छोटा बनाएंगे तो सेंटीमीटर लगेगा, कैपिटल बनाना है कूलम को। तो पर मीटर क्यूब में C चार्ज है, मतलब रो चार्ज है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो डेल्टा V मीटर क्यूब में कितना है, तो रो डेल्टा V। 1 मीटर क्यूब में इतना चार्ज, बिकॉज ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, तो फिर डेल्टा V मीटर क्यूब में कितना चार्ज, तो मल्टीप्लाई कर दें। V रो की क्या वैल्यू है, Q बाई V और डेल्टा V ऐसे लिख लें। सो इस तरीके से यहाँ जो चार्ज हम डेल्टा Q बोल रहे थे कि इस छोटे से रीजन में, उसका फार्मूला आ गया। तो इस तरीके से जैसा जहाँ पर यूज़ होगा हम आगे इसको यूज़ करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप एडहियर कर लें ना। मान लीजिए कि अब जैसे देखें, ये एक लेंथ है और हमने आपको बताया था कि इसमें मान लीजिए यहाँ से आपको फील्ड निकालनी है। एक छोटा सा एलिमेंट है, ये है छोटा सा एलिमेंट, और इसकी वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है आपको। तो r डिस्टेंस हो, अब बुक है वो r डैश कह रही है, कोई बात नहीं, जो बुक कह रही है वही कर देते हैं। r डैश डिस्टेंस ये है, यहाँ पे फील्ड निकालनी है। तो इसकी वजह से आप एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखो तो दूर भागेगा इसी तरफ, तो यही डायरेक्शन होगी उसके रिपल्शन की। हम सिर्फ इसी की वजह से निकालना चाहते हैं, बाकियों की वजह से भी निकाल के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकाल देंगे तो वहाँ पर नेट फील्ड आ जाएगी। बट छोटे छोटे सेगमेंट से हमें अलग अलग निकालना होगा, क्योंकि सबसे आर अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इससे निकालना चाहते हैं, तो कैसे करें? अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो लेमडा कुछ भी होगी, वैसे लेमडा Q बाई एल होगी, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ एल है। अच्छा, ये जो छोटी सी लेंथ है वो डेल्टा एल है, तो इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? दैट इज चार्ज ऑन डेल्टा एल लाइन सेगमेंट, इट इज इक्वल्स टू लेमडा डेल्टा एल। ये तो हो गया चार्ज। ये हमने पीछे भी आपको बता दिया है कि द चार्ज ऑन लाइन सेगमेंट इज लेमडा डेल्टा एल। लेमडा होता है पर मीटर पर, तो डेल्टा एल लेंथ पे कितना हुआ, लेमडा डेल्टा एल। छोटी सी लेंथ अगर ली जाए इसमें डेल्टा एल, तो उस पर कितना चार्ज है। अब जबकि हमको चार्ज पता चल चुका है, तो इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला है? 1/4πε0, और इसकी वजह से चाहिए ड्यू टू दिस, ड्यू टू डेल्टा एल। किसकी वजह से? ड्यू टू डेल्टा एल सेगमेंट। ये
तो आप ड्यू टू डेल्टा एल सेगमेंट लेना चाहते हैं तो वहाँ पर जो भी चार्ज होगा वो बहुत थोड़ा सा चार्ज होगा, डेल्टा क्यू, और अपॉन उसकी डिस्टेंस कितनी है, आर डैश स्क्वायर। अच्छा, वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो डेल्टा एल की वजह से वो इधर ही भागेगा। तो ऐसे केस में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आर डैश यूनिट कैप। यानी हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी, अगर एक प्लस रख दो तो इस प्लस की वजह से दूर ही तो भागेगा। तो ये चीज़ हो गई। नाउ ये तो हुई इस छोटे से सेगमेंट की वजह से फील्ड। तो ये फील्ड जो हमने निकाली वो भी बहुत थोड़ी सी होगी, आप इसे डेल्टा ई कह लें। और ये एक की वजह से, अब डेल्टा क्यू की जगह हम क्या रख दें, लेमडा डेल्टा एल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डेल्टा एल अपॉन आर डैश स्क्वायर और आर डैश कैप, ये डेल्टा ई है। ठीक है, तो ये डेल्टा ई वेक्टर यहाँ हो गया, इसकी वजह से हो गया पी पॉइंट पर। अब ऐसे तो न जाने कितने एलिमेंट हैं, अब किसी एलिमेंट की वजह से ये इधर भागेगा, किसी की वजह से इधर भागेगा, किसी की वजह से उधर भागेगा, किसी, तो उन सब का फिर वेक्टर होगा, सिग्मा होगा, वेक्टर सम। तो उसमें सब में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगेगा, क्योंकि छोटे छोटे यहाँ लाखों वेक्टर होंगे। तो यहाँ वाले की वजह से कहोगे तो इधर भागेगा, यहाँ वाले की वजह से कहोगे तो उधर भागेगा। तो उन सभी वेक्टर्स का तो सम करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ नेट फील्ड आएगी। तो ई पी क्या आएगी, ई पी विल बी सिग्मा डेल्टा ई पी। उन सारे का आपको सम करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इसमें हम इंटीग्रल लगा देंगे, सबको जोड़ देंगे, इतने छोटे पार्ट करेंगे कि दैट पार्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी, और फिर सबका समेशन कर देंगे इंटीग्रल मेथड से। तो वो आगे दिया गया है कि कैसे करेंगे, खैर अभी इतने में काम चल जाएगा। तो अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से कहीं पर चाहिए तो यही चीज़ बस आप लिख दें, सिग्मा और लेमडा डेल्टा एल बाई आर डैश स्क्वायर और आर डैश कैप, ये सिग्मा है। तो सबकी वजह से जो भी होगा, सिग्मा का मतलब है वो वेक्टर सम हो जाएगा। इफ लिमिट डेल्टा एल टेंड्स टू जीरो, मान लीजिए ये चीज हो जाए, देन डेल्टा एल इज नियरली इक्वल टू डी एल, देन डेल्टा एल इज इक्वल टू डी एल, इतना छोटा हो जाएगा। तो फिर हम ई पी क्या करेंगे, फिर जब फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा, इतना छोटा छोटा करेंगे तो एक डी एल का मतलब कंटिन्यूटी हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम ई पी निकाल रहे हैं, ई पी। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई पी, इट विल बी, यही सिग्मा है, सिग्मा भी समेशन, ये भी एस का ही तो साइन है, तो समेशन है। वो चीज़ हम आगे आपको समझा देंगे, जरूरत होगी, बट ये सिग्मा ही मानिए। बस जहाँ पर छोटे छोटे सेगमेंट किए जाते हैं वहाँ इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रल, इंडिया इज इंटीग्रल, इंडिया सभी राज्यों का जोड़ है, वही इंटीग्रल है। सिग्मा बोलो चाहिए, जब बहुत छोटे छोटे पार्टों को जोड़ते हैं देन दैट इज कॉल्ड सिग्मा, है बात वही। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी एल आर डैश स्क्वायर और आर डैश कैप। तो कुछ चीज़ें बाहर आ जाएंगी, जो चीज़ कांस्टेंट है, जैसे लेमडा नहीं बदल रहा है तो लेमडा बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, डी एल अपॉन आर डैश स्क्वायर और आर डैश कैप, ये अंदर रह जाएगा। तो वेक्टर तो लगाना है, दोनों तरफ वेक्टर है, ये कैप और ये, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। बाकी ये सब वेरिएबल है, क्योंकि आर डैश अलग अलग डी एल के लिए अलग अलग होगा, सबके लिए यहाँ से जो वेक्टर होगा रेडियस वेक्टर वो अलग अलग होगा, तो इसलिए इसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो अगर कोई भी लीनियर चार्ज है तो उसकी वजह से किसी पी पॉइंट पर फील्ड के लिए ये फार्मूला हुआ। बुक में क्वेश्चन है, तो जब क्वेश्चन कराएंगे तो हम और समझा देंगे। बस हमने अभी सिग्मा को इंटीग्रल से चेंज किया। अब जरा देखें, तो अभी हम इसके आगे गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसमें ये बहुत आसानी से दिया गया है और आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो कि अगर मान लो ऐसा हो
कोई सरफेस चार्ज हो और आप उसमें किसी की वजह से पी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं जो कि आर डैश है, तो यहाँ पर फील्ड निकालना चाहते हैं और ये सभी पॉजिटिवली चार्ज है। ऐसे पॉजिटिवली चार्ज है, तो आप आर डैश निकालना चाहते हैं, खुद ही एक वेक्टर है, तो इसी डायरेक्शन में चार्ज भागेगा। अगर आप इसकी वजह से फील्ड निकालें तो इधर ही तो होगी। हाँ, वो फील्ड जो होगी वो डेल्टा ई होगी, क्योंकि छोटे से सेगमेंट की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं। यहाँ भी लिख लो, तो वो जो छोटी सी फील्ड होगी वो डेल्टा ई होगी। डेल्टा ई या डेल्टा ई पी, कुछ भी लिखना चाहें लिख लें। तो यहाँ पर भी वही है, किसकी वजह से। ये जो छोटा सा सेगमेंट है ये डेल्टा एस है, और इस डेल्टा एस में जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू है। अगर मान लीजिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है, आपको बताया गया है रो क्या होता है, रो इज क्यू बाई एस। रो का क्या बताया है, क्यू बाई एस। अगर टोटल चार्ज इस पर क्यू है और टोटल सरफेस ये एस है, तो रो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज अपन टोटल एरिया। तो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, वी आर इंटरेस्टेड कि इसकी वजह से, पूरे की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड क्या होगी। तो अब जरा देखिए कि हमारे ये जो छोटा सा सेगमेंट है उसमें कितना चार्ज होगा। सो चार्ज ऑन डेल्टा एस सेगमेंट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू डेल्टा एस, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर में इतना चार्ज, तो इतने एरिया में कितना चार्ज मल्टीप्लाई कर दो। तो यही है मेरा कहने का मतलब है, इस पे जो थोड़ा सा चार्ज है डेल्टा क्यू, वो सिग्मा डेल्टा एस है। नाउ अब वो इसकी वजह से जो फील्ड है डेल्टा ई पी, वो क्या है 1/4πε0, और जो थोड़ा सा चार्ज है उसे डेल्टा क्यू लिख लें, और अपॉन डेल्टा क्यू यहाँ पर भी साइन चेंज कर दें, क्योंकि पहले हमने डेल्टा क्यू बताया था कैपिटल क्यू, तो डेल्टा कैपिटल क्यू कर लें। पहले सिंबल डेल्टा कैपिटल क्यू था तो वही रखते हैं, यहाँ भी वही कर दो, तो डेल्टा क्यू ये लिखा है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर डैश स्क्वायर, और फील्ड की कैसी लगेगी, आर कैप। क्यों, क्योंकि उधर ही जाएगा, अगर ये प्लस है तो सेंटर टू सेंटर से अवे जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, इस छोटे से सेगमेंट की वजह से फील्ड का हुआ। लेकिन हमें तो सभी की वजह से निकालनी है, तो इसकी वजह से इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर, तो उन सब का हम सम करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के। पहले डेल्टा क्यू की वैल्यू रख दो, सिग्मा डेल्टा एस और डिवाइडेड बाई, सो डिवाइडेड बाई आर डैश स्क्वायर और आर डैश कैप, ये तो डेल्टा ई पी हुआ। बट टोटल फील्ड कितनी होगी, इट इज सिग्मा डेल्टा ई पी। सिग्मा डेल्टा ई पी, सिग्मा डेल्टा ई पी का मतलब बस सिग्मा लगा दें आप इसमें, 1/4π और सिग्मा डेल्टा एस आर डैश स्क्वायर और आर डैश का कैप, यही लगा दें, ये हमने लिख दिया। तो सारी फील्ड्स का आप सम कर दें, वेक्टर सम होगा, क्योंकि इधर अगर एक सेगमेंट लोगे तो उसकी वजह से इधर फील्ड, इधर का लोगे तो उधर फील्ड, तो उन सब का जब कंपोनेंट निकालोगे वेक्टर सम, अलग अलग पैरेललोग्राम कंटिन्यूअस लगाओगे लॉ, तो फिर आपको वो पता चल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए डेल्टा एस इतना छोटा हो, इफ लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0, देन डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डी एस हो जाएगा। और ऐसे केस में यहाँ मिलियंस ऑफ छोटे छोटे टाइनी सरफेस एरिया बन जाएंगे। तो ईपी निकालने के लिए आप यहाँ पर एक ये लगा दें, और 1/4πε0 सिग्मा डी एस लिख लें। डी एस बहुत छोटा एलिमेंट होता है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, आर डैश स्क्वायर और आर डैश का कैप।
अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो क्या होगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बाहर आ जाएंगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और रो भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, ds अपॉन r डैश स्क्वायर और r डैश कैप। तो इस तरीके से ये EP आ गया। तो उसका हम बाद में पता लगा लेंगे, आगे मेथड्स दिए हैं वो हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि छोटे छोटे एलिमेंट करके हम ज़्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि बड़ा एलिमेंट लोगे तो उसी में ही कितने सारे मिलियंस एलिमेंट्स हैं, उनके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसलिए छोटे छोटे करना हमको एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुँचा देगा। तो ये बात हमने देखी कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो क्या करना है। मान लीजिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो तो कैसे करेंगे। ऐसा, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो ये, तो ये टोटल एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस है और अंदर तक इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज है, हर पॉइंट चार्ज है। और इससे हम r डैश वेक्टर डिस्टेंस पर, यानी एक पॉइंट P है जहाँ पर फील्ड निकालना चाहते हैं, इसमें भी चार्ज है, तो वहाँ पर फील्ड इससे रिपेल होगी, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला और रिपेल हो गई, और वो फील्ड डेल्टा E P होगी। P पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अगर इस पर टोटल चार्ज मान लीजिए Q है, ये V वॉल्यूम है, जबकि ये डेल्टा Q है और इसका वॉल्यूम डेल्टा V है, तो इस पर एक कैसी चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको रो कहा जाता है। ठीक है, लेमडा सिग्मा रो, तीन चीज़ें होती हैं। लेमडा लीनियर के लिए, स्मॉलर सिग्मा या छोटा सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, रो होती वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो ऐसे केस में चार्ज इन डेल्टा V, दैट इज चार्ज ऑन डेल्टा V सेगमेंट इज इक्वल्स टू रो डेल्टा V। तो वो कितना हो जाएगा, रो डेल्टा V हो जाएगा। तो इस पर कितना चार्ज है, डेल्टा Q, जो छोटा सा चार्ज है वो रो डेल्टा V हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको हमने पहले भी बताई है, दैट इज चार्ज ऑन डेल्टा V रीजन इज रो डेल्टा V, बता दिया है। रो की वैल्यू Q/V होती है, ये लिखा है। सो दिस इज चार्ज। अच्छा, फील्ड क्या होती है, इससे r डिस्टेंस पे अगर आप फील्ड निकालना चाहें, सो डेल्टा EP इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा Q चार्ज और डिस्टेंस r डैश का स्क्वायर। अच्छा, उसी दिशा में रिपल्सन भी होगा, सो r डैश कैप। डेल्टा Q की वैल्यू रख दें, दैट इज रो डेल्टा V r डैश स्क्वायर r डैश कैप। ये डेल्टा EP हो गया। ये तो एक सेगमेंट की वजह से, यहाँ तो मिलियंस ऑफ सेगमेंट होंगे, तो EP क्या हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा EP, ये हो जाएगा। सो दिस इज सिग्मा रो डेल्टा V और r डैश कैप, ये हो गया। लेकिन इफ लिमिट डेल्टा V टेंड्स टू 0, देन डेल्टा V इज इक्वल्स टू dV। तो EP क्या हो जाएगा, फिर ऐसे केस में इंटीग्रल लगा दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dV और r डैश स्क्वायर और r डैश, ये चीज़ें बाहर निकालने जो कांस्टेंट है, रो भी बाहर निकल आएगा, और dV अपॉन r डैश कैप। तो इस तरीके से जब भी हमें किसी भी पॉइंट पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो और उसकी वजह से नेट फील्ड निकालनी हो, तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। तो तीन फार्मूले आपको बताएं
कहीं किसी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज की वजह से निकालना हो तो इस तरीके से निकाल लेना। कहीं पर तो डिडक्शन पूछा जाए सरफेस की वजह से निकालना हो तो ऐसे निकाल लेना, और लीनियर की वजह से निकालना हो तो ऐसे निकाल लेना। तो इस क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे गॉस लॉ। थैंक यू बच्चों।